माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी मोर पंख से अगर आप अपनी विश लिखेंगे, कैसे लिखना है, कब लिखना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और बहुत जल्दी विश पूरी होती है। पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं या मंत्र सुनते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो अपने हाथों में मोर पंख रखिए। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख अगर आपके हाथों में होगा और उस वक्त आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुन रहे होंगे, तो भगवान कृष्ण भी खुश होंगे और बहुत जल्दी आशीर्वाद देंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसके साथ साथ घर में मोर पंख होना चाहिए। घर में नकारात्मकता नहीं आती, नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती जिस घर में मोर पंख होता है। ठीक है, अपने एक बेडरूम की वॉल पे आप मोर पंख लगा के रखें और आप जब भी मंत्र जाप करें या सुने, आप देखें उसको और हमेशा ये फील करें जैसे भगवान श्री कृष्ण आपके सामने बैठे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। इसी तरीके से मोर पंख की कलम बना के अगर आप अपनी विश लिखेंगे, आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे ऋषि मुनि क्या करते थे, मोर पंख की कलम से उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। और उस टाइम पे पेन पेंसिल नहीं होते थे, तो मोर पंख की कलम बना के यूज़ किया जाता था और सारी चीज़ें उसी से लिखी जाती थी। आज के टाइम में पेन पेंसिल है तो हम मोर पंख को भूल गए हैं, लेकिन अगर आप मोर पंख की कलम बना के लिखेंगे अपनी विश, बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट आएगा। आपने करना कैसे है, सबसे पहले आपने एक खाली कागज़ लेना है, ब्लैंक पेपर लेना है, कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। नोटबुक का आप कागज़ ले सकते हो। ठीक है, अब उसको पहले एनर्जाइज करना है। ऐसे नहीं कि कागज़ ले लिया और लिखने बैठ गए, नहीं, पहले उस कागज़ को एनर्जाइज करना है आपने। कैसे एनर्जाइज करेंगे, बहुत थोड़ा सा उस पर गंगा जल छिड़क देंगे, ज़्यादा नहीं छिड़कना कि वो गीला होके फट जाए, बिल्कुल हल्का सा ज़रा सा उस पर गंगा जल ऐसे आपने छिड़क देना है। ठीक है, फिर उसको छोड़ देना है सूखने के लिए। फिर आपने क्या करना है, उस कागज़ को धूप अगरबत्ती का धुआं दिखाना है। धूप चाहे अगरबत्ती, जो भी आप जलाना चाहें, कागज़ के सामने धूप और अगरबत्ती का आप धुआं करेंगे, तो जिससे कि उसकी वो पवित्र हो जाएगा, कागज़ शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वो एनर्जाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें कर लोगे, मोर पंख आपने लेना है और उसकी जो डंडी वाली साइड होती है उससे आपने लिखना है। पहले आपने पेस्ट बनाना है, ठीक है, इंक बनानी है। कैसे इंक बनाएंगे, हल्दी, केसर और अष्टगंध, ये तीनों चीज़ें आपने मिलानी है। थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करना है, पेस्ट बन जाएगा उसका लिखने लायक। ठीक है, तो ये आपने पेस्ट बना लेना है। अगर आप पैसों के लिए कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पैसों के लिए, जॉब के लिए, सुख समृद्धि के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हो, तो आपने हल्दी, केसर और अष्टगंध का तिलक बनाना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, मोर पंख की जो डंडी वाली साइड होती है उससे आपने अपनी विश लिखनी है और विश लिख के फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखना है। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर आपने अपनी विश लिखनी है, उसके नीचे ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखना है। चाहे आप 11 टाइम्स लिखो, 21 टाइम्स लिखो, 31 टाइम्स लिखो, आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पहले, इससे लिखने से पहले आप मंत्र जाप करोगे या मंत्र सुनोगे, ताकि आपके आसपास की एनर्जीज भी पॉजिटिव हो जाए, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाए, और जब लिखते टाइम आपको ये फील हो कि मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ और मेरी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, ये आपने ऐसे करना है। और उस कागज़ को संभाल के रखना है, अपने पर्स में भी रख सकते हो, मतलब आपके हमेशा पास रहना चाहिए। ऐसे नहीं आप ऑफिस जा रहे हो तो वो कागज़ घर पे है, नहीं, फोल्ड करके आप अपने पर्स में रख सकते हो। ठीक है, अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अपने पास ही रखना है हमेशा उस कागज़ को। ठीक है, और आपने डेली उस पर लिखना है। ओके, फिर अगर आपने लव मैरिज के लिए करना है, किसी अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है, तब आपने सारी चीज़ें सेम तरीके से करनी है। बस आपने हल्दी, केसर और अष्टगंध का पेस्ट नहीं बनाना, आपने लाल सिंदूर और उसमें गुलाब जल मिक्स करके पेस्ट बनाना है। ठीक है, लाल सिंदूर में गुलाब जल मिक्स करके पेस्ट बना के फिर आपने लिखना है कि सो एंड सो पर्सन के साथ मेरी शादी हो रही है और हम बहुत खुश हैं, हमारा प्यार बढ़ रहा है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है, जितनी बार मर्जी आप लिखना चाहो लिखो, जितनी बार विश लिखोगे उतनी बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखना है और फील करना है जैसे कि आपकी विश पूरी हो रही है। हैप्पी फील करना है आपने। उसको, कागज़ को हमेशा अपने साथ रखना है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, आप करके देखो, बहुत जल्दी विशेज़ पूरी होती हैं, बहुत लोगों की विशेज़ पूरी हुई हैं। एक तो पहले आपने मंत्र सुन लिया होगा, उससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो गई होगी, फिर आप लिखोगे अपनी विश को, पहले विजुलाइज़ करोगे, लिखोगे, बहुत जल्दी विश पूरी होगी, यूनिवर्स के पास मैसेज जाएगा। इस टेक्निक की ख़ास बात है कि आप इसके साथ साथ और भी टेक्निक फॉलो कर सकते हो। आप मिरर टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो इसके साथ साथ, ठीक है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक फॉलो कर सकते हो और उसके साथ साथ आप ये टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो, मोर पंख से अपनी विश लिखने वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप करके देखो, आपको सुनने में लग रहा होगा कि नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर बिना डाउट के अगर करोगे तो ज़रूर होगा। डाउट को अपने मन से निकाल के करिए, ठीक है। इसमें आपकी स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी आ गई, आप मंत्र भी कर रहे हो, आपकी स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी आ गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो मतलब सारी चीज़ें इसमें हो गई, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि आप मोर पंख से लिख रहे हो, मोर पंख की कलम से लिख रहे हो, डेफिनेटली भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। और अपनी हर विश के बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिख रहे हो, मोर पंख की भी उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः की भी पॉजिटिविटी आ रही है, तो विश कैसे पूरी नहीं होगी। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी विश पूरी होने से रोक सके, ज़रूर विश पूरी होगी। और ये डेली करिए, हो सकता है 3 डेज़ में आपकी विश पूरी हो जाए। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और आप बहुत सच्चे मन से कर रहे हो, तो आपकी 3 डेज़ में ही विश पूरी हो जाएगी। कईयों की 1 दिन में ही हो जाती है, कुछ ही घंटों में भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 11 डेज़ भी लग जाएँ या 21 डेज़ भी लग जाएँ, तो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, करते रहना है, विश ज़रूर पूरी होगी। करके देखिए आप, फिर मुझे बताइए कि आपको कितनी जल्दी इसका रिज़ल्ट मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।